नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मध्य प्रदेश के रीवा, बालाघाट समेत 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक अगले 3 दिन तेज बारिश का दौर रहेगा। बता दें कि आज रीवा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, कटनी, शहडोल, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हुई है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसमी बारिश सामान्य से 9% कम है। मौसम विशेषज्ञों ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। रायपुर शहर में आज आसमान बादलों से घिरा रहेगा, जहां 1-2 बार बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। यूपी में मॉनसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ, सहारनपुर, प्रतापगढ़ और संभल समेत 25 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। संभल में तेज बारिश से रोडवेज बस अड्डा तालाब बन गया। सरकारी अस्पताल में भी पानी घुस गया। प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील कोतवाली प्राइमरी स्कूल और सीएचसी में 2 फीट तक पानी भर गया। कौशाम्बी और भदोही में सड़कें जलमग्न हो गईं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, कौशाम्बी, भदोही, हरदोई, अमेठी, जौनपुर समेत 10 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इधर गंगा, यमुना समेत प्रदेश की 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। कानपुर और उन्नाव में तो गंगा के तटीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। 500 से ज्यादा घरों में पानी भरने की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। और हमारे साथ ज़मीनी हकीकत जानने के लिए 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। नौशीन परवीन हमें जो है रायपुर से ज्वाइन कर रही हैं, इसी के साथ सोमनाथ मिश्रा जबलपुर से और विनोद द्विवेदी हमें जो है बहराइच से ज्वाइन कर रहे हैं। सोमनाथ के साथ आते हैं। सोमनाथ, देखिए कई इलाकों में बारिश हुई है। चूंकि मध्य प्रदेश में देर से बारिश आई है या फिर मानसून स्लो आया है, लेकिन कई इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश एक साथ पड़ी, जिसके कारण स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आई। क्या स्थिति सोमनाथ? की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों से लगातार जबलपुर संभाग की बात की जाए तो झमाझम बारिश का दौर 2-3 दिन से लगातार जारी था, जिससे मंडला, डिंडोरी आसपास के क्षेत्रों से पानी भरने की वजह से आज बरही डैम के भी 9 गेट खोले गए हैं और लगातार अभी भी रिमझिम हल्का सा पानी महसूस हो रहा है और अभी तेज बारिश होने की संभावना लगातार बनी है। तो अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मौसम में लगातार बदलाव हुआ है और बारिश का सिलसिला अब लगातार जारी है। कल भी झमाझम बारिश हुई, परसों भी लगातार हुई है और बारिश आसपास के जिलों की बात की जाए तो वहां पे लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के द्वारा भी चेतावनी दी गई है कि अभी भी कुछ दिनों में अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश होने की संभावनाएं अब बनी हुई है। तो खास बात यह है कि अभी आज बरही डैम के गेट खोले गए और नर्मदा के आसपास के जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु भक्त जा रहे हैं, उनके लिए भी निर्देश जारी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है और अलर्ट जारी किया गया और लगातार अभी नदी नालों के आसपास जाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई घटना ना हो सके, क्योंकि लगातार पर्यटन जबलपुर के आसपास पर्यटन क्षेत्र है। जबलपुर की भेड़ाघाट, धुआंधार लगातार
वहां पर पर्यटन जाते हैं तो सावधानी बरतने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। और अभी भी जो जिस तरह जैसे बात की जा रही है तो लोगों को सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जो है कही गई है। गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। गुरुदत्त जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर, और सवाल के साथ आऊंगा कि देखिए मध्य प्रदेश में चूंकि थोड़ी देर से बारिश आई, लेकिन कई इलाकों में एक साथ तेज बारिश हो गई जिसके कारण स्थितियां बनी, और यूपी में तो झमाझम बारिश हो ही रही है। आगे आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप जो बात कर रहे हैं, जून में तो अच्छी बारिश हमको मिली नहीं जी। लेकिन जुलाई और अगस्त में, जुलाई में भी लगभग ठीक ठाक बारिश मिली है हमको। और अगस्त के शुरुआत के दौर से ही लगातार जो सिस्टम बने बंगाल की खाड़ी में, तो कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा मिल रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आज की डेट में करीब -12% कमी है, पूर्वी मध्य प्रदेश में -16 और वेस्ट जो एमपीओ का -9% है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बरगी के डैम खोले गए हैं, और एक अवताप का क्षेत्र अलग झारखंड और बंगाल की खाड़ी का जो बना हुआ है, इसका भी असर हमको मिलेगा। और आने वाले अगर हम बात करें लगातार 18-19 तक तो हमको मध्य प्रदेश में वर्षा 22 तक करीब मिलेगी। 22 को ग्वालियर संभाग में, 20-21 को ग्वालियर सागर में, और 18-19 को जौनपुर, शहडोल, रीवा संभागों में अच्छी वर्षा मिली, क्योंकि उसका जो ट्रैक है, जो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है, और दूसरा ऊपरी चक्रवाती हवाओं के घेरा बने हुए हैं नॉर्थ एमपी में और कई जगह। तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर हम 1-2-4 जिले छोड़ दें, जिसमें जैसे रीवा -46% अभी डिफिसिट है, मैहर -58 है, और अलीराजपुर -47 है, होशंगाबाद -34 है। तो स्थिति कुछ जिले 6-7 जिले हैं जिनमें वर्षा कम हुई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त का महीना और सितंबर में हमको जो बारिश मिलेगी उससे हमारा काम चल जाएगा। इसी प्रकार यूपी में खासकर ईस्ट यूपी की हालत अच्छी नहीं है, -25% रेन है। टोटल ओवरऑल बात करें यूपी की तो -17% है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं बहुत हालत जैसे खराब है, फतेहपुर है, सीतापुर है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, और अयोध्या वगैरह -53% है। तो इनमें स्थिति गंभीर है। लेकिन अभी मैं यूपी की बात करूं तो 18-19 को खासकर ईस्ट यूपी में भारी से अति भारी वर्षा होगी, और 20 से 23 तक, मतलब 23 तारीख तक यूपी में पानी मिलेगा, और दोनों में, वेस्ट एमपी यूपी और ईस्ट यूपी में। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग अच्छी स्थिति हो गई है पहले की तुलना में। पहले तो बहुत, अभी -7% है। अगर हम उनके 6-7 जिले छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है। और चूंकि अल नीनो का प्रभाव अब शुरू हो रहा, फिर से सुन लीजिए, अल नीनो का प्रभाव अभी शुरू हो रहा, तो हमारे इंडिया में ऐसा लग रहा है कि 30 सितंबर के बाद ही प्रभाव डाल पाएगा। फुट प्रभाव उसके कारण से ये स्थिति बनी है, कहीं कम वर्षा, कहीं ज्यादा वर्षा, कहीं एक शहर में पता चले वितरण है वर्षा का। तो जितनी वर्षा हमको मिल रही है उससे हमको काम चलाना चाहिए। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आने वाली जो रबी की फसल होंगी या सितंबर के बाद हमको थोड़ा सा अल नीनो का प्रभाव पढ़ाई देगा, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव शुरू हो गया है। तो ये जाएगा ठंड अगले फरवरी तक जाएगा करीब। तो अभी जो पानी है उससे हमारा काम चल रहा है। जो कम दिनों की फसलें हैं, कम पानी वाली फसल जिन किसानों ने बोया है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। थोड़ा सा धान वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति गंभीर है, क्योंकि उनको पानी की जरूरत पड़ती है। और जो ये पानी आ रहा आसमान वितरण एकदम से कभी बहुत ज्यादा गिरता है, बहुत कम गिरेगा। तो जो मिल रहा है, गुरुदत्त जी, आपने जैसा कहा कि अभी अल नीनो का प्रभाव चूंकि सितंबर के आखिर से या सितंबर के मिड सितंबर से शुरू हो सकता है, जो कि फरवरी तक जाएगा, तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं या किसान ये मानकर चल सकते हैं कि अभी सामान्य बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जो आने वाली फसल है उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, और कम से कम पानी जो है यूज़ करने वाली फसलों को बोने की ज़रूरत है? गुरुदत्त जी। जी हाँ, देखिए अल नीनो का प्रभाव अभी जो प्रशांत महासागर में तापमान है करीब 2 डिग्री बढ़ रहा, मतलब 0.9 से ज्यादा 2 डिग्री हो गया है। तो हमारे यहाँ पे आते करीब 45 दिन का समय लेता है। तो अभी की स्थिति में हमको लग रहा है कि 30 सितंबर तक के बाद ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या होगा, गर्मियां, थोड़ा सा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ठंड के समय, जनवरी फरवरी तक बहुत, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वर्षा भारत में होती है वो गड़बड़ा जाएगी। लेकिन अभी सितंबर तक हमको पानी मिलेगा। जो परिस्थितियां अभी लगातार कम दबाव के क्षेत्र अवदाब बन रहा है, और ये खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, इनकी स्थिति तो बहुत अच्छी बेहतर हो जाएगी। लेकिन तो भी चिंता करने की बात यह है कि क्योंकि आईओडी अभी हमारा पॉजिटिव है, तो आईओडी जब पॉजिटिव होता है तो अल नीनो का प्रभाव थोड़ा सा उसको
कम कर देता है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए कि जो पानी है आपके पास या जो पानी मिल रहा है उसको जमीन के अंदर जाने दें, उसको बचा के रखें। ये संग्रह कैसे करें, बहुत सारी चीजें होती है। हर आदमी को पता है कि मुझे पानी कैसे बचाना और पानी की दुरुपयोग कैसे करना है। तो अगर आप अभी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भूजल के सदुपयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसा गुरुदत्त जी ने कहा। मैं आपके पास लौटूंगा। नौशीन का रुख कर लेते हैं। नौशीन, देखिए, छत्तीसगढ़ में यूं तो शुरुआत से ही अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है, फिलहाल क्या स्थिति? हाँ जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बीती सोमवार भी बारिश से लोग जो है काफी परेशान थे। मंदिरों में बीते सोमवार में मंदिर जाने के लिए लोग जो है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सुबह 5 बजे से ही जो है बारिश शुरू हो गई और अब अभी तक जो है देखेंगे बारिश जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश से अति बारिश जो है दर्ज की गई है रायपुर में। वहीं जो है एक तरफ जो है लोग पहले जो है गर्मी से तो परेशान थे, लेकिन अब बारिश के आने से जो है लोग जो है बारिश से भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं कई इलाकों में जो है लोगों के घरों में जो है पानी भर गया है और रास्ते जो रोड है आवागमन है, कई गड्ढों में जो है पानी भर गया है, जिससे जो है आवागमन में काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक और देखेंगे कि जो है मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि बारिश में जो है आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। अगर आवश्यक काम हो तो तभी घर से बाहर निकलने को कहा और साथ में रेनकोट छाता जैसी चीजें लेके जो है साथ में कहा है। अभी मैं फिलहाल अगर रायपुर की बात करूँ तो रायपुर का तापमान में जो है 29 डिग्री जो है दर्ज किए गए और न्यूनतम तापमान जो है 24 डिग्री दर्ज किए गए हैं। फिलहाल रायपुर की स्थिति तो ये है कि कई जगह जो है नदी नाले भी उफान पे है और घरों में भी अनेक पानी भर गया है, जिससे जो है लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उनके जो घर के सामान है, जो रोजमर्रा के सामान है, वो भी भीग गए हैं, वो भी डूब गए हैं। इससे जो है रायपुर में कई इलाकों में जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। मैं जो है विनोद द्विवेदी का रुख करना चाहूँगा। विनोद, यूपी में जैसा कि बताया गुरुदत्त जी ने कि कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन जो है लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। क्या स्थिति, कौन सी फसलें किसानों की ओर से बोई गई हैं और उनकी क्या स्थिति फिलहाल? जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने जो बताया कि यूपी में अच्छी बरसात हुई है, निश्चित तौर पर यूपी में अच्छी बरसात हो रही है और यूपी के साथ साथ नेपाल में पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। नेपाल के पानी से उत्तर प्रदेश के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं, चाहे वो बहराइच हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो या बस्ती हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, गोंडा हो। इन जनपदों में इस वक्त नेपाल के पानी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अगर हम बहराइच की बात कर ले तो बहराइच में ऐसे 10 दर्जन गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में है और वहां जो फसल लगी हुई है, चाहे वो धान की फसल हो या गन्ने की फसल हो, वो डूब चुकी है। पशुओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि जानवरों के लिए अब चारा खत्म हो गया है। लोगों की जिंदगी के साथ साथ जानवरों की ये सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है। प्रशासन जरूर लोगों के बीच पहुंचता है लेकिन खाली हाथ पहुंच रहा है। अभी तहसील मोतीपुर की जो एसडीएम है मोनालिसा जोहरी, वो बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंची हुई हैं। उनसे पानी से दूर रहने की बात कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर अभी जिला प्रशासन ने कोई ऐसी मदद नहीं पहुंचाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी से घिरे हुए लोग हैं उनके पास से खाने पीने की बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जब पानी आ गया, एकाएक नेपाल ने पानी छोड़ दिया तो उससे उनके जो ईंधन थे वो पानी में जलमग्न हो गए। तो ऐसे में बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। बहराइच हो या गोंडा हो, बाराबंकी हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो या प्रयागराज हो, वाराणसी हो, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के साथ साथ नेपाल के पानी से इस वक्त लोग काफी प्रभावित है। अभिनय और तू। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है स्थिति फिलहाल कई इलाकों में गंभीर बनी हुई है। यह भी देखना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, तमाम क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि जरूरतमंद लोगों तक कब तक जो है मदद पहुंचती है। इसी के साथ मैं सभी का बहुत शुक्रिया कहूंगा। विनोद जी बहुत शुक्रिया, नौशीन बहुत शुक्रिया, गुरुदत्त जी बहुत शुक्रिया हमारा इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने